में कल सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट अपना अहम फैसला सुनाने वाला है। लगातार हम जो है इस अहम खबर पर बने हुए हैं। हमारे साथ बीजेपी तर्जुमान अश्वनी उपाध्याय जी भी जुड़ चुके हैं। अश्वनी जी, आपसे पहला रिएक्शन जानना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये ऐतिहासिक फैसला, मुझे लगता है इसकी सुनवाई भी बहुत ऐतिहासिक तरीके से हुई है। सभी पक्षों को 40 दिन लगातार सुना गया है। हर हफ्ते डे टू डे हियरिंग हुई है और ज्यादातर वैसे टाइमिंग 4 बजे की होती है, पर डे 1 घंटे एक्स्ट्रा सुना गया, यानी 5 बजे तक सुनाई हुई है। जी जी। और कल ये फैसला आ रहा है, मुझे लगता है कि पूरे देश के लिए बहुत ही प्रतीक्षित फैसला है। पूरे देश के लोग इसको जानना चाहते थे कि वहाँ पे क्या था, कैसे था और क्या होगा। हमारा ये कहना है कि सर्वोच्च अदालत इस देश का सबसे बड़ा अदालत है। हम इसको न्याय का मंदिर कहते हैं। बिल्कुल। मतलब यहाँ जो होता है हमेशा न्याय होता है, जो सच होती है वही उसी की जीत होती है। तो जो भी फैसला है सर्वोच्च अदालत के फैसले पे, मुझे लगता है हम सब जो भी भारतीय हैं सबका कर्तव्य है कि सर्वोच्च अदालत के फैसले को सम्मान करें, क्योंकि कितनी टेक्निकलिटियां आम आदमी को नहीं पता, न हमें पता, न आम आदमी को पता है कि वहाँ पे कैसे हुआ। जी। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने लगातार 40 दिन सुना है। दोनों पक्षों को पूरा समय दिया गया है, ऐसा नहीं कि किसी को कम सुना किसी को ज्यादा। जब तक दोनों पक्षों ने अपनी बात पूरी नहीं कर ली, सुनवाई चलती रही। बिल्कुल। तो मुझे लगता है जो भी फैसला है उसका स्वागत होना चाहिए और दिल खोल के स्वागत होना चाहिए। न इसमें किसी के लिए जश्न मनाने की जरूरत है, न किसी को निराश होने की जरूरत है। जी जी। ये देश हमारा चलता रहेगा। देश का भाईचारा बहुत जरूरी है, आपस की मोहब्बत बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले, सुप्रीम कोर्ट रोज एक फैसला करता है, ऐसा नहीं सुप्रीम कोर्ट कल ही एक फैसला देने जा रहा है। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट आजादी सन हम लोग आजाद हुए तब से फैसला देता आ रहा है, आता आ रहा है, फैसले होते रहते हैं। तो इसको उसी क्रम में लेना चाहिए। बहुत ज्यादा न किसी को इसमें बहुत ज्यादा मतलब खुश होने की जरूरत है, ना किसी को निराश होने की जरूरत है। फैसला निश्चित रूप से जो भी आएगा कल 10:30 पे आ जाएगा। जी जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते हमारा आपके दर्शकों से यही आग्रह है जी कि जो भी फैसला है आप उसको स्वीकार करिए और ये कहते हुए स्वीकार करिए कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ठीक फैसला है, न इसमें खुश होने की जरूरत है, ना दुखी होने की जरूरत है। जी अश्वनी जी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि हमारे चैनल के जरिए एक अमन की, एक पीस का जो मैसेज है वो वाज़े तौर पर जाना चाहिए। और हम भी यही आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से इस बार हमने देखा कि जो कोर्ट पे जो पूरी कार्रवाई चली, एक एक दिन काफ़ी मायने रखता है। और जहाँ तक हमने देखा कि सभी ने तमाम चीज़ों का बहुत एहतराम किया, बहुत रिस्पेक्ट करी। निश्चित रूप से दोनों पक्षों की तरफ से कुछ भी नहीं छोड़ा गया जी। चाहे हिस्टोरिकल एविडेंस हो, ऐतिहासिक प्रमाण हो, एएसआई के दस्तावेज हो, खुदाई के प्रमाण हो, बाबरनामा हो, अकबरनामा हो, रामायण हो, आपका वाल्मीकि रामायण हो, सब दोनों तरफ से धार्मिक पुस्तकों का हवाला दिया गया, दोनों तरफ से एविडेंस दिए गए, दोनों तरफ से गवाहों के बयान पढ़े गए। और मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि सुप्रीम कोर्ट डे टू डे सुनवाई कर रहा हो। हर हफ्ते मंडे टू फ्राइडे सुनवाई चली हो और पर डे 1 घंटे एक्स्ट्रा सुनवाई चली हो। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को पर डे 1 घंटा एक्स्ट्रा सुना है, पर डे 5 बजे तक सुनवाई होती रही। और इसके बावजूद मुझे लगता है कि हम सबको अपने सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करना चाहिए कि 18 तारीख को मतलब 20-25 दिन के अंदर हमारे माननीय जजों ने इतना, जो ये फैसला छोटा नहीं आएगा, कम से कम मुझे लगता है 1000-1500 पेज का फैसला आएगा। बहुत बड़ा फैसला आने वाला है ये। पेजेस के हिसाब से बहुत बड़ा फैसला होगा। तो उन्होंने दिन रात एक करके सुनवाई किया और दिन रात एक करके उन्होंने फैसला लिखा है। तो जो भी फैसला होगा मुझे लगता है कि हम सबका ये कर्तव्य है। हम देश के नागरिक हैं और सुप्रीम कोर्ट को हम लोग अपने उसको एक मंदिर कहते हैं, मतलब बहुत ही पवित्र स्थान है वो। तो वहां से जो कुछ कल फैसला निकले उस पे हम सबको एक दूसरे का हाथ पकड़ के, एक दूसरे से गले मिलते हुए, एक दूसरे के साथ खड़े होकर उसका स्वागत करना चाहिए। जी बहुत सही आपने बात कही है कि हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरत जो गंगा जमनी तहजीब है उसको हमें बरकरार रखना है। अश्वनी जी, हमने ये भी देखा था कि जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी ने भी अपील की थी और उसके बाद लगातार तमाम जो बड़ी हस्तियां हैं वो भी अमन व अमान की अपील करती रही हैं। ये इस बार बहुत ही तारीखी रहा है कि सब मिलकर एक बात कह रहे हैं कि ये हिंदुस्तान हमारा है और हमें इसकी सालमियत को बरकरार रखना है। निश्चित रूप से मैंने कहा ना कि हम सदियों से साथ रहते आए हैं, हमारे पुरखे साथ में रहे,
हम साथ में रहते हैं और हमारी आने वाली पीढ़ियां, हमारे बेटे, हमारे बच्चे, बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे, सबको इसी हिंदुस्तान में रहना है, सबको एक साथ मिलके रहना है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को लेके जश्न मनाना और दुखी होना या एक दूसरे को न इसमें किसी की हार होगी न जीत होगी। जी जी। जो सत्य होगी उसकी जीत होगी, जो जी। सच होगा, जजों ने सारे चीज लिख लिया है, तो जो उसको उनमें ठीक लगेगा उसका फैसला दे देंगे। इसलिए हमें एक दूसरे का ये मतलब, मैंने कहा आपको, न ये जश्न मनाने का दिन है, न दुखी होने का दिन है, एक दूसरे के गले मिलने का दिन है, एक दूसरे की हाथ पकड़ने का दिन है और हमें साथ साथ चलने का दिन है। उसमें मुझे लगता है कि अगर ये फैसला बाई द वे ये मस्जिद के पक्ष में जाता है तो मैं आग्रह करूंगा सभी हिंदुओं से कि वो जाएं, अपने मुस्लिम भाइयों को बधाई दें। अगर ये फैसला मंदिर के पक्ष में आता है तो सभी मुस्लिम भाइयों का मैं तो आग्रह करूंगा, आप जाइए, उनके साथ शामिल होइए, उनकी खुशियों में शामिल होइए। लेकिन कोई इसमें बहुत ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा इसमें तामझाम या कोई पटाखा फोड़े या कुछ करे। मुझे लगता है ये हार जीत का दिन नहीं है, ये एक दूसरे के साथ में खड़े होने का दिन है। बहुत सही आपने कहा कि एक दूसरे के साथ में खड़े होने का दिन है। अश्वनी उपाध्याय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 18 उर्दू के साथ इस खास बातचीत के लिए, अपने अमन का पैगाम हमारे नाजरीन तक पहुंचाने के लिए। और नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ एक और शख्सियत तस्लीम रहमानी साहब भी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। तस्लीम रहमानी साहब, सभी को इंतजार था, वो पल आ चुका है, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा इम्तिहान भी हम सब हिंदुस्तानियों का है। बेशक हम हिंदुस्तानियों ने कई मर्तबा इम्तहानात दिए हैं इससे पहले भी और हम कामयाब रहे हैं। इंशाअल्लाह अज़ीम हम कल भी कामयाब रहेंगे और हमें इसमें कोई शक नहीं है। हम तमाम हिंदुस्तानियों ने मिलजुल के परेशानियां भी झेली हैं, खुशियां भी मनाई हैं और ये एक बार फिर एक सनसनीखेज मौका है और मैं उम्मीद करता हूं कि मुल्क के तमाम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई इस मौके को उतने ही अमन व अमान के साथ लेंगे जैसे माजी में हमारी मिसाल रही है कि हमने इस किस्म के मौकों को बड़े सब्र सुकून के साथ टाल दिया है। अगर मुसीबत आई है और अगर खुशी आई है तो गले मिल के मनाया है। जी तस्लीम रहमानी साहब, जिस तरह से लगातार हम देखते रहे कि इस बार हर जानिब से अमन की अपील की गई है, शांति बनाए रखने की बात की गई है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सबसे ऊपर रखने की बात की गई है, ये बहुत अच्छी बात सामने आई है। जी, मैं समझता हूं कि जितने भी लोग हैं मैं समझता हूं कि एक ऐसा मौका है कि इसमें न किसी को हार का एहसास होना चाहिए, न किसी को जीत का, न कोई जश्न का मौका होना चाहिए और न कोई मातम का। हाँ। हम अगर खामोशी के साथ ये अय्याम गुजार देंगे तो मैं समझता हूं कि ये खामोशी सबसे बड़ा अमन का पैगाम होगा। न कोई चरागा किया जाए और न कोई अंधेरा किया जाए। इस किस्म की चीजों को न लेके अगर हम बिल्कुल नॉर्मल ये दिन गुजार देंगे तो सबसे बड़ा अमन का पैगाम्बर ये नॉर्मैलिटी ही होगी। जी तस्लीम रहमानी साहब, बहुत सही आपने बात कही कि हम सबको बहुत ही अमन के साथ इस दिन को गुजारना है। और तस्लीम साहब, एक बात और जो देखने में आई कि तमाम जो हमारे उलमाए कराम हैं, दानिश्वर लोग हैं और ख़ास जो एक तबका है वहाँ से भी अमन की अपीलें जो हैं वो लगातार उठती रही हैं और ख़ास तौर से न्यूज़ 18 उर्दू ने जिस तरह से ये अमन की अपील लगातार चलाई है ये भी काफ़ी अहम मानी जा सकती है। मैं समझता हूं कि पूरे मुल्क में पिछले 4-5 दिन से ये आवाजें उठी हैं। हालांकि मेरा अपना ख्याल ये था कि हम लोग इन अपीलों के बगैर भी हमारे मिजाज में अमन है और अमन कायम रहता, लेकिन इन अपीलों का बहरहाल मैं समझता हूं कि मुस्बत असर होना चाहिए और वो तमाम अपीलें भी जो जश्न और चरागा के सिलसिले में की गई हैं, मैं समझता हूं कि बरादराने वतन उनको भी नजरअंदाज करेंगे और बड़े सब्र, सुकून, तहम्मुल और बुर्दबारी के साथ जो खुश हैं वो बुर्दबारी से खुश हों और जो खुश नहीं हो रहे वो बुर्दबारी के साथ सब्र का मुजाहिरा करें। यही इस मुल्क की तरक्की, बका और इसका मिजाज है। जी तस्लीम रहमानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 उर्दू के साथ जुड़ने के लिए। और अमन की जो अपील है वो लगातार हम अपने तमाम नाज़रीन से कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त एक और बेहद अहम शख्सियत कमाल फारूकी साहब फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। कमाल फारूकी साहब, सबसे अहम दिन और सबसे बड़ा इम्तिहान भी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? फर्स्ट रिएक्शन। बस अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि साथ खैरियत के हम लोगों को सबको इतनी हिम्मत दे, ताकत दे और अकल नसीब अता फरमाए कि हम अमन शांति के साथ में इस फैसले को लें और कोई काम ऐसा ना होने पाए कि जिससे
पूरी दुनिया में हम बदनाम हों और मुल्क के ऊपर एक धब्बा लगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक तारीखी काम करने जा रहा है। इतने दिन तक हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट का सेकंड सबसे बड़ा ये जजमेंट हो रहा है जी, हियरिंग है जिसकी, तो हम ये समझते हैं कि इसमें खैर का मामला निकलेगा और 70 साल से जो ये कश्मकश थी वो खत्म होगी। और इस बात की भी दुआ करते हैं कि खुदा करे बस ये इस तरह का आखिरी मसला हो, इसके अलावा और कोई ऐसा मसला ना खड़ा हो कि मुल्क को फिर दोबारा इससे गुजरना पड़े और लोगों के अंदर बेचैनी हो, इस्तराब हो, परेशानी हो। हम ये महसूस करते हैं कि मुसलमान तो खैर आम तौर पर आप देख रही हैं कि पूरे हिंदुस्तान के तूल और अर्ज़ के अंदर वो इस बात की अपीलें उलमा इकराम से, हमारे लीडरान से, सब जगह से जा रही हैं और हम लोग इसका, मुझे पूरी उम्मीद है कि ख्याल भी रखेंगे कि किसी किस्म के कोई बहकावे में, किसी किस्म की कोई सोशल मीडिया पे आलतू फालतू की कोई चीजें आती हैं, किसी के प्रोवोकेशन से बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो खैर होगी, हमारा भी फायदा हो, मुल्क का भी फायदा हो, हम सब एक साथ रहें, बस इसके अलावा और क्या कह सकते हैं इसको। जी कमाल फारूकी साहब, अगर हम इसके दूसरे पहलू पर बात करें तो हमने देखा था कि कोर्ट में जो एक एक दिन गुजरा है, जो एक एक सुनवाई हुई है, काफ़ी बारीक बीनी के साथ तमाम चीज़ों का मुआयना किया गया है और अब वो वक्त आ गया है कि जब हम सब एक साथ खड़े हों, एक साथ मुत्तहिद हों। इन तमाम चीज़ों पर भी गौर करने की ज़रूरत है कि फैसला चाहे जो भी हो, लेकिन हिंदुस्तान हमेशा से ऐसा रहा है कि सब एक साथ रहे हैं, ये सबसे जरूरी है। मुझे पूरी उम्मीद है ऐसा ही होगा और हमारी जो जड़ें हैं बहुत मजबूत हैं, जो छोटी मोटी इधर उधर बातें होती हैं वो होती रहेंगी और मुझे लगता है कि हम बहुत मैच्योर डेमोक्रेसी की तरह बिहेव करेंगे इंशाल्लाह और मुल्क में अमन अमान भी कायम रहेगा और जो इससे जो ताल्लुकात में जो कशीदगी जो थी सब खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। और हम जैसे फिर दोबारा दुआ करते हैं अल्लाह ताला लोगों को अकल दे तो फिर दोबारा कोई इस तरह की कोई चीज ना इशू करें, ना शुरू करें कि जिससे मुल्क फिर दोबारा साल हर साल इसी तरह के कश्मकश। बिल्कुल, बहुत सही आपने बात कही कि अब दोबारा इस तरह की कोई चीज़ जो है वो सामने ना आए और एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते हमारे इस चैनल के ज़रिए क्या कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे, क्या कुछ अमन का पैगाम कमाल फारूकी साहब, क्योंकि इस वक्त यही चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, हम सब दुआ करते हैं अल्लाह की तरफ। जी कमाल फारूकी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 उर्दू के साथ जुड़ने के लिए और अपनी तमाम बात यहाँ पर रखने के लिए। तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि जिस तरह से लगातार हम तमाम अहम शख्सियात से बात कर रहे हैं और सभी का यही कहना है कि जो भी फैसला आएगा उसका एहतराम हम सभी को करना है। आपको फिर से बता दें कि कल सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट अहम फैसला सुनाएगा अयोध्या मामले पर और इस वक्त हमारे साथ हमारे सीनियर एडिटर तहसीन मुनव्वर साहब भी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। तहसीन साहब, लगातार हम देख रहे थे कि ये ऐसा फैसला है जिसके एक एक दिन, एक एक पल का सबको इंतज़ार था और अब सबसे ज़्यादा इम्तिहान की घड़ी है। फर्स्ट रिएक्शन आपका जानना चाहेंगे। नहीं देखिए, बहुत इम्तिहान की घड़ी तो है सबके लिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस मुल्क ने ये साबित किया है कि यहाँ पर सबको जो है इंसाफ का मौका दिया जाता है और सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से लगातार 40 दिन तक सुनवाई हुई, सबकी बात सुनी गई। अगर हमने लगातार अपने चैनल पर भी दिखाया, हर दिन की जो हमने कार्रवाई बताई, तो उसमें अगर ये पूरी डिबेट्स को देखा जाए, सुना जाए और इनको एक जगह पे रखा जाए तो उससे जो है बहुत सारी बातें जो हैं वो सलीके से हम लोग जो है कह सकते हैं कि ये तमाम बातें जो हैं वो यकीनी तौर पर जो है वो बहुत अच्छी तौर पर हैं। जी 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 तहसीन साहब, जिस तरह से हम लगातार अपने मेहमानों से बात कर रहे थे, उनका भी यही कहना था। सैंडबैग मोर्चाज वगैरह हैं, अलग अलग कंपोनेंट पुलिस के जो हैं, ATS है, लाइव है, फायर है, BDDS टीम्स हैं, ये सब भी यहाँ पर जो है डिप्लॉयड हैं। इसके अलावा जो हमारे इक्विपमेंट साइड में उसमें CCTV हैं, ड्रोन्स हैं, बॉडी कैमराज वगैरह हैं, ये सभी को सुरक्षा में यूज़ किया गया है। डिप्लॉयमेंट प्लान बनाया गया और तैयारी धीरे धीरे की जा रही है। सर, यहाँ कुछ एजेंसियाँ भी लगी हैं ताकि वो कुछ ऐसे अराजक तत्वों को पकड़ सकें जो छिप के कुछ यहाँ अंजाम देना चाहती हैं। देखिए, जैसा मैंने कहा कि ATS की टीम है या लाइव हमारी लोकल इंटेलिजेंस है या इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जो सारी यूनिट्स हैं, वो सारी यूनिट्स अपना अपना काम करें।
सर आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को बुलाए थे, उनसे वार्ता की, सुरक्षा की बातों का उन्होंने जायजा लिया कि क्या स्थिति है वर्डिक्ट के पहले। तो क्या कहेंगे सर, कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन लौट के यहाँ पे आप लोगों के पास आया कि क्या करना है क्या नहीं? देखिए, आप स्वयं भी अयोध्या में घूमे होंगे और आपको यहाँ दिखा होगा कि अभी क्योंकि पंचक्रोशी यात्रा ख़त्म हुई है तो काफ़ी नॉर्मल आपको एटमॉस्फेयर यहाँ पर दिखा होगा। तो मेरा यही कहना है कि अफवाहों से बचें और यहाँ पर इस वक्त नॉर्मल एटमॉस्फेयर चल रहा है और मेरा और डीएम सर का दोनों का यही मानना है कि जो आम आदमी का जीवन यापन है वो सुरक्षित माहौल में और जैसा नॉर्मल है वैसे ही चलता रहे। तो उसमें स्कूल्स, कॉलेजेस, ये सारी चीज़ें रहें और इसके अलावा हमारा जो मोबाइल पुलिसिंग, विजिबल पुलिसिंग का रहेगा तो उसमें 200 मोबाइल व्हीकल्स का जो हमारा मोबिलिटी प्लान है वो उसको हम ऑपरेशनलाइज करेंगे। तो ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। सर केंद्र सरकार ने भी कहा है यूपी सरकार से कि वो संवेदनशील जगहों पे फोर्स को तैनात करें, जो भी उनको फोर्स चाहिए वो केंद्र से लें। तो अयोध्या की क्या स्थिति है सर? देखिए, ये जो फोर्स है ऑलरेडी हम लोग को जितना मिला है और आगे जो फोर्स आ रहा है उसको हम डिप्लॉय कर रहे हैं और जैसे जैसे फोर्स आता जाएगा उसको डिप्लॉय करते जाएंगे। इसके अलावा हमारा जो इंटेलिजेंस की मशीनरी है उसमें ख़ास तौर से जो हमारा सोशल मीडिया है उसके ऊपर हमारी वॉच रहती है। तो यदि कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है उसको हम फ्लैग भी करते हैं और उसको हम लोग एक्शन भी लेते हैं। और इसके अलावा जो हमारे सारे गांव हैं उन गांवों के अंदर में हमारे 10 पुलिस मित्र हैं, तो हर गांव से हमारी प्रतिदिन बात होती है, उसमें हम लोग जायज़ा लेते हैं ग्राउंड पे क्या सिचुएशन है। तो जैसा मैंने बताया कि एक इंटेलिजेंस है और दूसरा रिस्पॉन्स है, दोनों चीज़ों को हम लोग ध्यान देते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि एक अच्छा सुरक्षित हो। सर फैसला आने वाला है सर, इसका जो प्रभाव होगा वो पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में जाएगा। तो क्या मैसेज देना चाहते हैं आप अयोध्यावासी या देश को, किस तरह से इस पूरे घड़ी को किस तरह से वो किया जाए? देखिए, मेरा यह कहना है कि हम सभी लोग पहले भारतवासी हैं और फिर चाहे हमारा कोई भी धर्म संप्रदाय हो, तो सभी लोगों से अपील करूंगा कि शांति व्यवस्था में सहयोग दें। संविधान जो है सर्वोपरि है और हम लोगों को किसी भी प्रकार की अफवाहों से बचना चाहिए। सोशल मीडिया पे भी अपनी जिम्मेदारी जो है उसको निभाना चाहिए और सभी लोग जो हैं वो इसको मिलजुल के अपना काम करें और अफवाहों से बचें, सबसे इम्पोर्टेंट वो है। और किसी भी प्रकार की कोई चीज़ हो उसमें तुरंत पुलिस को इत्तला करें और कानून का राज्य जो है स्थापित हो। सर जैसे कि मीडिया को अवेयर करने के लिए कुछ प्रशासनिक जैसे कि ऑथेंटिक तथ्यों के द्वारा, तो कुछ लोग सर आप लोग अपडेट करने की कुछ सोच रहे हैं कि मीडिया को भी हम सही जानकारी देते रहें बीच बीच में? देखिए, डिफरेंट जो हमारे मीडिया ग्रुप्स हैं, हमारा जो पुलिस के साथ में मीडिया का जो ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, तो उस पर हम लोग प्रोएक्टिवली जो भी न्यूज़ होती हैं, जो भी ऑथेंटिक न्यूज़ होती हैं उसको पब्लिश करते हैं। इसके अलावा हमारे जो व्हाट्सएप नंबर्स हैं वो भी हमने मीडिया कर्मियों के साथ में या कॉमन जनता के साथ में या जो विभिन्न हमने जन चौपालें की हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर में, उसमें गाँव चौपाले की ऑलमोस्ट 500 के ऊपर चौपालें हुई हैं, तो उसमें सभी में शेयर किया गया है। और पूरी सभी जगहों पे जनपद में आपने देखा होगा कि वॉल पेंटिंग से लगभग 18,000 जगहों पे पुलिस के नंबर्स लिखे गए हैं। तो किसी भी व्यक्ति को संपर्क करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मीडिया के सारे मैं यही चाहता हूँ कि मीडिया भी जो हम लोग काउंटर र्यूमर जो अपनी जो भी हम बात बताते हैं, जो र्यूमर्स होते हैं उसका काउंटर र्यूमर इमीडिएटली खंडन करते हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में पहुँचाएँ जिससे कि सुरक्षा का माहौल रहे। थैंक यू सर। और नाज़रीन, ये थे एसएसपी अयोध्या जो कि बता रहे थे कि किस तरह से सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। लगातार उन्होंने यही कहा कि अफवाहों पे ध्यान ना दिया जाए और इस तरह की कोई भी जो चीज़ है उसमें जज्बात का मुजाहरा ना किया जाए। हमारे साथ कासिम रसूल इलियास साहब भी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। कासिम रसूल साहब, सबसे पहले आपका रिएक्शन जानना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे इस चैनल के जरिए? देखिए, पहले ये है कि हम ज़ाहिर है कि एक्सपेक्टेशन तो हमारा था ही कि 15 दिन से इसका फैसला आएगा जी। और बहरहाल देखिए, अब 70 यानी कई सालों बाद फैसला आ रहा है और ज़ाहिर है कि लंबा रिजॉल्व हो रहा है। और हम तो यही समझते हैं कि भाई हमने जो कुछ बहस की है सुप्रीम कोर्ट पे, जो सबूत दिए हैं, जो शवाहिद हमारे तरफ से दिए गए हैं, बहुत ही मजबूत तरीके से हमने अपनी बात रखी है कोर्ट के सामने। और हमें ये उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो मुल्क के दस्तूर को, मुल्क के कानून को, और जो है इससे पहले भी कह चुका हूँ, आज भी कहता हूँ, जो कोर्ट फैसला करेगा उसको हम मानेंगे। इकबाल साहब, उम्मीद लगाई जा रही थी कि 17 को रिटायर हो रहे तो 15-16 तक फैसला आएगा, लेकिन फैसला कल 9 तारीख को ही आएगा और अगले दिन आप लोगों का 12 वफात है, आप लोग वो भी मनाएंगे। ही है फैसला, विवाद का जड़ समाप्त होने वाला है, क्या कहेंगे? देखिए, जो कुछ भी जो है सरकार जो है कर रही है, सारे इंतजाम हैं, फैसला होगा और बेहतर तरीके से होगा।
हम जो है अदालत का भी सम्मान करेंगे, सरकार का भी सम्मान करते हैं और अपने यहाँ पब्लिक को भी ये संदेश देना चाहते हैं कि जो कुछ भी फैसला आए अपने घरों में आप लोग बैठ करके मानिए। जात, धर्म, मंदिर, मस्जिद जो है इसमें राजनीति ना करें, क्योंकि फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। हम देश का सम्मान करते हैं कानून का सम्मान करते हैं, इसलिए हम साफ कहना चाहते हैं कि लोग कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपस में कोई बातचीत आगे बढ़े और फैसले को माने, अपने घरों में बैठ के माने। इकबाल साहब, आप बहुत दिनों से लड़ रहे हैं, अपने बाबूजी की जगह पे आप ही ये संभाले हुए हैं लड़ाई। फैसले से पहले आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, अपने कौम को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हम तो अपनी कौम को भी संदेश दे चुका हूँ, सुबह से भी दे रहा हूँ, कल भी दिया हूँ, आज भी दिया हूँ। हम तो अयोध्या में रहते हैं, हिंदू मुसलमान के साथ में रहते हैं, साधु संतों के बीच में रहते हैं, ना यहाँ कोई ऐसी कोई बात है। कभी हम लोगों में आपस में अयोध्या में कभी तू मैं तक नहीं होती। तो इसलिए हम जो है ये संदेश देना चाहते हैं कि जो भी फैसला आवे उसको अमन सुकून के साथ लोग माने और इस देश को एक संदेश दें कि ये जो है बहुत दिन का एक फैसला था, आज ये ख़त्म हो गया, आज ये फैसला हो गया, हम उसको मानेंगे। इकबाल साहब, आपको सुरक्षा में कोई कमी लग रही है कि कोई दिक्कत होने वाली है अयोध्या में? देखिए, अभी तो कोई ऐसी बात नहीं है। जो कुछ भी यहाँ हो रहा है वो बिल्कुल दुरुस्त है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, सबका साथ सबका विकास है। तो कम से कम अगर ये इस बात का लोग ख्याल रखेंगे, इसका लिहाज रखेंगे, तो जो सरकारें जो कहती हैं वो करती भी हैं। ये माननीय योगी जी की सरकार है, हमको भी जो है भरोसा है, पूरे सारे लोगों में भरोसा है कि जो कुछ भी यहाँ की जो है गुजरेगा वो बेहतर ही रहेगा। इकबाल साहब, कुछ मुस्लिम धर्म लोगों ने ये भी कहा था कि अगर जो भी फैसला आए, चाहे मंदिर या मस्जिद जिसके भी पक्ष में आए, सबको मिल के वहाँ कार्य सेवा करनी चाहिए। मस्जिद के पक्ष में आए तो मस्जिद के लिए काम करें, मंदिर के पक्ष में आए तो मंदिर के लिए मिल के काम करें। एक मैसेज जाए अयोध्या से पूरी दुनिया को, क्या कहेंगे? देखिए, अयोध्या में जो भी है वो सब बेहतर तरीके से रहेगा। यहाँ कोई हिंदू मुसलमान कोई अलग नहीं है। यहाँ सब एक साथ उठते हैं, बैठते हैं, रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं। जब फैसला अब जो है आवेगा, अभी तो जो है फैसला आया नहीं ना, सुबह फैसला आने वाला है। हम अच्छा संदेश आज भी दे रहे हैं, कल भी देंगे। धन्यवाद। तो इकबाल अंसारी, जिनका साफ तौर पर कहना था कि मुल्क में अमन व अमान जो है वो बरकरार रखा जाए, तमाम तरफ से यही आवाज़ जो है वो आज सुनाई दे रही है कि हिंदुस्तान की सालमियत को बरकरार रखा जाए, जो भी फैसला आए उसका पूरा एहतराम किया जाए। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि हमारे सबसे अहम खबर कि कल सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा अयोध्या मामले पर। कल ये फैसला आएगा और आपको बताएं कि लगातार 40 दिन इस अहम मामले पर समाअत हुई थी। एक एक पहलू पर गौर खौस किया गया था और सबसे अहम खबर इस वक्त ये है कि अयोध्या मामले में फैसले के पेश नज़र तमाम रियासतों में और ख़ास तौर पर यूपी में अलर्ट जारी कर दिया गया है। वज़ारत दाखिला ने तमाम रियासतों को नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अयोध्या की अगर बात करें तो यहाँ दफ़ा 144 नाफिज है। ड्रोन से यहाँ सिक्योरिटी के लिए निगरानी की जा रही है। बड़ी तादाद में सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया गया है। तो बेहद अहम खबर, कल सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। चलिए, हमारे साथ हमारे सीनियर एडिटर तहसीन मुनव्वर भी मौजूद हैं। तहसीन साहब, जिस तरह से इस अहम मामले पर हमने देखा, चूँकि हम लोग थोड़े से अगर हम मज़हब की बात करें तो उलमाए कराम की या हमारे जो दानिश्वर होते हैं उनकी बात हम शायद ज़्यादा गौर खौस से सुनते हैं। इस बार हमने देखा कि ये जो अमन की अपील है ये इस जानिब से लगातार की जाती रही है। खुद हमने न्यूज़ 18 उर्दू ने भी ये तमाम अपीलें दिखाई हैं। कहीं ना कहीं इसकी इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी। नहीं, देखिए, एक तो अमन हर हालत में होना चाहिए और हमने अदालतों के बहुत से ऐसे फैसले कबूल किए हैं जो हमारे खिलाफ भी रहे, हमारे हक में भी रहे। और सुप्रीम कोर्ट तक आपने अगर कोई केस लड़ा हो और उसके बाद चाहे आपके हक में फैसला आता है चाहे आपके खिलाफ आता है, आपको जो है आपका काम खत्म हो जाता है। उसके बाद जो उस आसमानी ताकत का काम होगा जिसके लिए आप लड़ रहे थे। सीधी सी बात ये है। लेकिन एक और बात बताऊं, मैं 1992 का माहौल सोचिए और आज का माहौल सोचिए 2019 का, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अगर आप देखेंगे तो वैसा माहौल अब नहीं है। और आप इस मामले को लेकर जिससे भी बात कर रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया पर भी आप देखें या आप जो है लोगों से बातचीत कीजिए, अपने जानने वालों से बातचीत कीजिए, चाहे हिंदू से बातचीत कीजिए चाहे मुसलमान से बातचीत कीजिए,
वो जी चाहते हैं तहसीन कि साहब, कब यहाँ हम तक आपको जो रोकना है- चाहेंगे। यूपी डीजीपी की बाइट हम अपने तमाम नाज़रीन को सुनवाना चाहेंगे। पेट्रोलिंग हो रही है, इन सबों में हम लोगों ने चर्चा की, उस पर हम निगरानी रखे हुए हैं। सोशल मीडिया पे भी हम निगरानी रखे हैं। जी, उन सबों पे कार्रवाई हो रही है, उन सबों पे कार्रवाई हो रही है। पूरे प्रदेश का है हमारे, और हम पूरे प्रदेश में ये कर रहे हैं। एक साल से हम लोगों ने टेरर फंडिंग पे हम लोगों ने बस्ट किया है, जिसमें मध्य प्रदेश और नेपाल के भी लोग शामिल रहे हैं। और हमने इंडो नेपाल बॉर्डर जो हमारा है, जिसमें 9 जनपद हैं, उन जनपदों पर भी हमने काफ़ी सक्रियता दिखाई है। हमारा कोऑर्डिनेशन एसएसबी से भी हो रहा है। हम लोगों ने बस्ट किया है, जिसमें मध्य प्रदेश और नेपाल के भी लोग शामिल रहे हैं। और